एक कथा में एक माता जी आती थी। अच्छा, तो हमारे यहाँ क्या है, माताएं पति का नाम तो लेती नहीं, क्योंकि जो माता अपने पति का नाम लेती हैं वो जितनी बार लेती हैं उतने मिनट उनका कम होता है महाराज, उतनी सांस उनकी कम होती जाती है। तो इसलिए नाम नहीं लेती। तो एक माता जी आती थी, बैठती थी कथा में, और जब हम लोग कीर्तन कराते तो कहते थे, और माता की बुद्धि भी बहुत होती है, गुरु गोविंद भगवान की जय, है ना, बुद्धि तो होती है ना, बुद्धि लगाती बहुत है माताएं। तो हमने कीर्तन कराया, देवकी नंदन देवकी नंदन कंस निकंदन, हे नंद नंदन तव शरणं, देवकी नंदन कंस निकंदन, सभी लोग बोलिए तव शरणं, आओ देवकी नंदन कंस निकंदन, नंद के नंदन तव शरणं, देवकी नंदन कंस निकंदन, नंद के नंदन तव शरणं। अब माता ने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि पति का नाम था नंदलाल और अंत में नंद नंदन आता है, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये तो पति देव का नाम आता, अब क्या करें, अब क्या करें, तो दिमाग लगा दिया। अब की बार जब कीर्तन हुआ तो उन्होंने बोला, देवकी नंदन कंस निकंदन, पप्पू के पापा तव शरणं, देवकी नंदन कंस निकंदन, पप्पू के पापा तव शरणं, देवकी नंदन कंस निकंदन, पिंटू के पापा तव शरणं, देवकी नंदन कंस निकंदन, चंटू के पापा तव शरणं, बोलो नंदन की जय। तो इसीलिए शायद कोई जयकारा न लगाती हो कि हमारे पति जी का नाम आ रहा है। देखो भागवत में आया है, ये शरीर कहाँ का है, यहाँ का, और इस शरीर का पति भी शरीर का ही बना है, वो शरीर का पति है ना। अगर आपकी आत्मा का पति होता, आपके मन का पति होता, तो वो जैसा चाहता आप वैसा करते, लेकिन आप तो मनमानी करती हो हैं। तो इसका मतलब आपके आत्मा का पति कोई और है, शरीर का पति तो यहाँ वाले हड्डी मांस और खून वाले जो यहाँ घूम रहे हैं, जो हमारे जैसे हैं, लेकिन जो आत्मा का पति है वो केवल परमात्मा है भैया। तो उनका नाम लेने में लज्जा नहीं आनी चाहिए। गुरु गोविंद भगवान की अभी भी खोल के तो नहीं आई आवाज, पहले भैया लोग बोलेंगे सारे, तो माता बाद में बोलेंगे, गला वाला खराश दूर करने चाहिए। बोलो भगवान कस के एक साथ में सब बोले, बोलो भगवान की। अब आप लोग मत बोलिएगा, भैया लोग बोले, बोलो राधा रमण लाल की, श्याम रामचंद्र की। अब आनंद आएगा। तो महाराज इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा हुई। सूत जी कहते हैं, शौनक गुरु गोविंद भगवान की जय। अच्छा ये बताओ, ये जयकार से पहले हम कौन सी कथा बोल रहे थे? अब सब बगल वाले देख रहे हैं, तुम जानते हो नहीं जानते। तो इस प्रकार से सुंदर चर्चा हुई। माता कुंती, पितामह भीष्म, उन्होंने कहा आप ऐसे खड़े रहो और सुनो, ये जो थोड़ा डाउन हो गया ना, ये
न ललित गतवल्लभ विलाग हासा। अरे थोड़ा मुस्कुरा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतरा कहियावत नाही। और आप हमारे सामने खड़े हो, स्तुति करते 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 पितामह भीष्म, जैसे सूर्यास्त होते ही चिड़ियों का कलकल कलरव समाप्त हो जाता है, ऐसे ही उनकी आवाज समाप्त हो गई। पांडव रोने लगे, कुंती रोने लगी। भगवान ने उनका संस्कार कराया और अब जब वापस आए बोले बुआ जी अब हम जाने वाले हैं, आप राजमाता हो गई, महारानी द्रौपदी हो गई, ये धर्मराज राजा बन गए, अब हम जाना चाहते हैं द्वारिका। सभी ने प्रणाम किया। भगवान ने दारूक को याद किया। भगवान का वो रथ आ गया और उस रथ के महाराज पादुका पर अपने चरण रखे, दाहिने हाथ से पताका के महाराज खंभे, रथ के खंभे को पकड़ा, अंदर जाने ही वाले थे, तब तक बचाओ बचाओ, अरे बचाओ मुझे, हे गोविंद बचाओ। सबकी निगाह उस तरफ घूम गई, ये कौन पीछे से चिल्ला रहा। देखा तो वस्त्र महाराज खुले हुए हैं, आंखों से गर्मा गर्म सांस निकल रही है, आंखें लाल है, पसीने छलछला आए हैं, अस्त व्यस्त होती हुई उत्तरा दौड़ती हुई आ रही है। सबकी निगाह उतर पर, अरे क्या हुआ बिटिया। जाता हुआ गोविंद रथ से उतर पड़ा, आकर के महाराज भगवान के सीने से चिपट गई। क्या हुआ। भगवान उसके सर को सहलाने लगे। क्या हुआ तुझे, क्यों चिल्लाने लगे। प्रभु अरे मुझे अपने मरने का डर नहीं। बोले कौन मार रहा है तुझे। बोले अश्वत्थामा का वो ब्रह्मास्त्र आ रहा है। मुझे अपना भय नहीं गोविंद, मुझे तो डर इस बात का है कि जो मेरे गर्भ में ये कुरकुर का एक दीपक जल रहा है वो बुझ जाएगा। ये ना तुझे बचा लो। इस प्रकार से जब कहा, वो अभिमन्यु की महाराज पत्नी, विधवा पत्नी उत्तरा भगवान के पास गई। भगवान ने कहा मेरे ब्रह्मास्त्र को। ब्रह्मास्त्र आया और भगवान ने अंगूठी के बराबर रूप बनाया और उसके महाराज वायु कुक्षी में प्रवेश करके गए। और जब वो ब्रह्मास्त्र आया उसके चारों तरफ भगवान पहरा देने लगे जो अंदर शिशु था। और वो भी चौंक रहा, ये कौन है भाई, हैं ये कौन आ गया। भगवान ने उस शिशु की रक्षा की। ब्रह्मास्त्र लड़ लड़ के शांत हो गया, चला गया। जब इस प्रकार से रक्षा की, श्रुति जी कहते हैं शौनक आदि महात्माओं, दुनिया में ऐसी भी माताएं हैं जिन्होंने भक्त को जन्म दिया है। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, नामदेव। लेकिन कुछ ऐसी माताएं भी हुई हैं जिनके पेट में, जिनके गर्भ से भगवान का भी जन्म हुआ है। माता कौशल्या, देवकी, अदिति। एक ने वामन को, एक ने भगवान श्री राम को, एक ने गोविंद को। लेकिन दुनिया में केवल उत्तरा एक ऐसी स्त्री है जिसके पेट में भक्त भी था और भगवान भी था। ऐसी स्त्री दुनिया में और कोई नहीं हुई महाराज, केवल अकेली स्त्री। सब लोग गदगद हो गए, महाराज क्या क्या बात बता रहे हो। बोले हाँ भैया, जब उनकी रक्षा की भगवान ने कहा देखो अब तो हम फाइनली जाने वाले हैं, ये 2 बार हो चुका, अब हम जाने वाले हैं। भगवान के व्रत में चलने लगे तो द्रौपदी ने, कुंती ने दुपट्टा पकड़ लिया। सुनो
ये अभी आज बोलना मत, तो बोलना मत आज। अरे बुआ क्या बात, अरे बुआ मत कहो मुझे। आज तक जब भी मैंने देखा गोविंद कि जब भी मैंने प्रयत्न किया, जब भी मुझे लगा, मैंने महसूस किया कि आप भगवान हो, उतनी बार आप आकर हमारे सामने बैठते थे। अरे बुआ जी और कैसी हैं? जब बुआ कहते थे तो मैं इतना मान लेती थी कि ये तो हमारे भैया का बेटा है। माया जवनिका गोविंद, ये माया की यवनिका आपने डाल दी है जीव के ऊपर। यवनिका कहते हैं घूंघट को, घूंघट के पट खोल तो ये पिया मिलेगी। ये माया की जो यवनिका आपने ये घूंघट जो डाल दी है, यही कारण है, यही आपको पहचानने नहीं दे रही है। जीव और जगन्नाथ के बीच में ये महाराज माया ही तो पर्दा पड़ा है। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। माया का तात्पर्य है, माँ का मतलब नहीं, या का मतलब जो नहीं है वही माया है। तो महाराज इस प्रकार से जब कहा तो गोविंद जो हमेशा बोलने वाला चुप हो गया। बोलिए आप कहना क्या चाहते हैं? अच्छा सुनो, ए भैया इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आज हमें इन्होंने भगवान कह दिया। चलो मैं भगवान हूं, तुम मांगो क्या चाहिए, मांगो क्या चाहिए। पहले बड़े भैया आप धर्मराज, आप राजा हो, आप मांगो। महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के कहा, केशव मुझे यही वरदान दे दो कि मैं जो हमारा धर्म है, मुझे लोग धर्मराज कहते हैं, ये धर्म का पद कभी छूट देता। मजले भैया आप मांगो। भीम से कहा तो भीम ने हाथ जोड़ के कहा, केशव लोग हमें कहते हैं भाई ये तो भोजन भट्ट है, भीम बहुत खाते हैं। मुझे कोई बात नहीं, मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन वरदान ये दे दो कि बड़े भैया की सेवा होती रहे। तथास्तु। अर्जुन दुमान, अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू? आपने क्या नहीं दिया? विवाह भी आपकी बहन से हो गया, रिश्ते में आप साले हो गए, शिष्यस्ते हम साधमाम कम प्रपन्ना, गीता का ज्ञान दिया, गुरु भी बन गए। अकरो सचिवोधूतम, संदेशा भिजवाया, दूत बन के भी आ गए आप। कोई बात फंसती तो आप सचिव का भी काम करते थे। ड्राइवर तो अलग से बन गए हैं? एक होता है ड्राइवर और एक होता है ड्राइवर। ड्राइवर कहते हैं गाड़ी चलाने वाले को, जो यहाँ के ट्रक बस ट्रेन इत्यादि चलाते हैं, ये वाली गाड़ी जो चलाते हैं उनको ड्राइवर कहते हैं। और जो जीवन के अध्यात्म पथ की गाड़ी चलाते हैं, जिसकी मंजिल भगवान है, उसको ड्राइवर कहते हैं, और हिंदी में उसको गुरु कहते हैं। वो ड्राइव करता है, जगत से जगन्नाथ की तरफ मोड़ देता है। तो भैया अर्जुन ने कहा, भाई क्या मांगू, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। भगवान ने अपने बहन सुभद्रा को देखा। बोलो सुभद्रा माता की जय। ये जो जगन्नाथ जी की फोटो है ना, यहाँ ऊपर, इधर तो बलराम दादा खड़े हैं, ये सब
सफेद वाले बलराम दादा, अब ये हमारे श्याम सुंदर है, ये बीच में जो है ना, ये हमारे भगवान बलराम दादा और कृष्ण की लाडली बहन सुभद्रा ने भैया। अच्छा, आप जानते हो कि जगन्नाथ भगवान की आंख ऐसे क्यों है, हाथ क्यों नहीं है उनके? ये कथा कभी सुनी है? आपको हम सुनाएंगे अंतिम दिन। इनकी आंखें ऐसे क्यों हैं? गुरु गोविंद भगवान की। तो इतना प्रेम करते हैं अपनी बहन से कि अपने बीच में दोनों भाई उनको लेके जगन्नाथपुरी में खड़े हैं महाराज। अब सुभद्रा की तरफ देखा, गोविंद भावुक हो गए, बहन तू मांग, क्या चाहिए? सुभद्रा ने कहा क्या मांगो, आपने क्या नहीं दिया? बस वरदान नहीं दे दो कि जब मेरी मृत्यु हो तो आपका दर्शन हो जाए। कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजराते अद्यैव में विसतु मानस राज हंसा। आज से ही हमारा जो मन रूपी हंस है वो आपके चरण रूपी सरोवर में तैरा करे। भगवान ने कहा तथास्तु। अब माता कुंती की बारी है। बुआ, ए बुआ, क्या रो रही भाई? मांगो क्या चाहिए? कुंती रोने लगी, बोली क्या मांगो? क्या नहीं दिया आपने? मुझे याद है केशव, मैं अबला स्त्री, मेरे 5 पुत्र, जिनको मारने के लिए 100 पुत्र महाराज लगे रहते हैं, कभी जहर देके, कभी लाक्षागृह से। हमारी कुलवधु का भरी सभा में अपमान होता है, इतने कष्ट हुए, लेकिन आपने सबसे उबारा, तो आपसे क्या मांगे? नहीं मांगना पड़ेगा आपको, आपने भगवान बोला है। तो उन्होंने अपना आचरा महाराज जैसे पसारा और कहा विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद गुरु। हे गोविंद, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो। अब 12 सब चौक पड़े हैं, विपत्ति दे दे। गोविंद बोल पड़े, अरे बुआ तेरा पेट नहीं भरता क्या दुख से? है? तुम्हारा जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं हुआ। इनका जन्म हुआ सूरसेन महाराज के यहाँ मथुरा में, लेकिन इनके सूरसेन महाराज के मित्र थे कुंती भोज। तो आए एक बार तो बोले हमारे कोई संतान नहीं है, तो उन्होंने दे दिया, ले जाओ, 4 लड़कियां हमारी और है, तो कुंती भोज को दे दिया। तो भगवान ने कहा आपका जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं हुआ, विवाह हो उससे पूर्व ही आपको 3 पुत्र भी हो गए, शरीर से नहीं हुए, मंत्र के द्वारा ही हुए। 1 पुत्र हो गए, ध्यान देना, कर्ण। किसी कुंवारी कन्या को विवाह से पूर्व 1 पुत्र हो जाए तो उससे बड़ा उसका दुर्भाग्य क्या होगा, उससे बड़ा कष्ट उससे क्या होगा? आप कहते हो हमें दुख चाहिए, चलिए विवाह भी हुआ। ऐसे पांडु महाराज से जिनको पीलिया का रोग है, जिनसे पति का सुख नहीं, उनको शाप लगा है अगर पत्नी के पास जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी। विवाह भी हुआ, पति भी मिला, वो भी पीलिया का रोगी, वो भी पतित्व का सुख नहीं। एक दिन महाराज बस में आपे में नहीं रहे, एक हिरण को संसर्ग करते देखकर माद्री के पास गए। उसके बाद प्राणांत हो गया, उन्हीं के साथ माद्री भी सती हो गई। आप विधवा हो गई, और एक विधवा जिसका कोई सहारा नहीं, उसको 5 पुत्र, 3 अपने, 2 महाराज माद्री के, 5 पुत्रों को पालने में लगी हो। और 5 पांडवों के ऊपर महाराज 100 लगे हैं मारने के लिए।
कुलवधु का अपमान होता है। इतने कष्ट बुआ आपने सहे हैं और आज मांगने की बारी आए तो आप दुख मांग रही हो। तो गोविंद के आंखों से मेरा आंसू निकल पड़े। कुंती भी रोने लगी क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष देखा है गौर, आपकी याद सुख में नहीं आती। सुख में व्यक्ति जब विषयातुर हो जाता है, उपभोग में हो जाता है, तो आपको भूल जाता है। और सुनो, अगर सुख हमारे सामने आ जाए तो मैं उसे पत्थर मार के फोड़ दूं उसका सर। सुख के माथे सिल पड़े जो हर हृदय से जाए, बलिहारी दुखवा की जो पल पल नाम जपाए। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं सबसे बड़ी विपत्ति वो है जब आपकी याद नहीं आती। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपके समय, आपके पूरे जीवन काल में या जो अभी चल रहा है, कोई ऐसा दिन आया कि आप अपने बरामदे में, कोठरी में, छप्पर में, खपरेल में, खेत में, खलिहान में, कहीं भी ऑफिस में बैठकर रो रहे हो और तभी कोई पहुंचा हो, अरे आप क्यों रो रहे हो भाई साहब, अरे माता आप क्यों रो रही हो, और आपने कहा हो कनक बिहारी की याद आ गई है, अरे आज तो मुझे सीताराम जी की याद आ रही है, आज शिव की याद आ रही है। क्या आपके जीवन में ऐसा कभी घटा? हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी प्रभु जब आपकी याद नहीं आती वो सबसे बड़ा दुख है। कुंती ने कहा आप द्वारिका जाने वाले थे, रथ पे पैर रख चुके थे, लेकिन एक नया दुख जब आया, उत्तरा के गर्भ पर आप फिर जाता हुआ ठाकुर वापस आ गया। इसका मतलब ये कमाल है कि महाराज आप जब दुख रहता है तो ज्यादा निकट आ जाते हैं। भगवान ने कहा भक्ति का वरदान दिया। देखो भैया मैं बताऊं, भगवान का नाम कहीं अमीर बंधु सुना है कि अमीर दयाल? अमीर दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल, दीन बंधु, गरीब निवार, दीनानाथ, जहां है तहां दीनानाथ, दीनों के नाथ, दीनों के दयाल, दीन के बंधु। अमीर बंधु रईस बंधु नहीं आया। इसका मतलब है जिसके पास जो अमीर है उनके वो हितकारी नहीं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दीनता अलग चीज है और धन अलग चीज है। महाराज दीनता देखनी है तो भगवान कृष्ण में देखो, है द्वारिकाधीश हैं, लेकिन जब समय आया तो अर्जुन के यहाँ महाराज भोजन परोसते हैं, रथ चलाते हैं। यह है दीनता। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। महाराज बड़ा होने का मतलब है कि लोगों को आश्रय दो। दीनता का तात्पर्य धन से नहीं है, दीनता का तात्पर्य स्वभाव से है। गुरु गोविंद भगवान की भाई फोकस बंद कर दो। बड़ी भगवान गोविंद को बोल हरि बोल हरि 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 बोल, एक भगवान गोविंद को बोल हरि बोल हरि हरि हरि।
नाम कपीले अमृत घोल, नाम कपीले अमृत घोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हे भगवान बोल हरि 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 सबरी अहिल्या सदत साई, सबरी अहिल्या सदत साई, नाम मुक्ति पाई। ओ नाम की महिमा बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हे भगवान बोल ओ केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव बोल हरि 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 बोल, हे भगवान सीताराम। श्री इस प्रकार से वरदान दिया और भगवान द्वारिका जाने लगे तो अर्जुन भी भगवान के साथ चले गए। भगवान द्वारिका चले गए। कुछ समय बाद उत्तरा के गर्भ में भगवान ने रक्षा की थी, वो बच्चा जन्म लेने को है। जन्म हुआ, अच्छा उस बच्चे ने जब जन्म लिया तो चारों तरफ देख रहा है, ऐसा लगा किसी को ढूंढ रहा है। जब उनका जन्म हुआ बड़े बड़े देवर्षि महर्षि यशस्वी तपस्वी योगी याज्ञिक सभी आ गए दर्शन करने के लिए। भृगु अंगिरा च्यवन गौतम व्यास पराशर वशिष्ठ सब आ गए दर्शन करने के लिए। भाई किसका जन्म हो रहा है? अरे उसी का जन्म हो रहा है जिसकी रक्षा के लिए भगवान गर्भ में गए थे। जब जन्म हुआ उधर भगवान को खबर मिली कि महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। इनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? ध्यान से सुने, इनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? क्योंकि परितः इच्छिता, ये अपने चारों तरफ देख रहे थे किसी को, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ गया। भगवान आए, ओ महाराज कपड़ा उपड़ा लेके हैं, जन्म हुआ है। भाई सुभद्रा जी की बहन है और सुभद्रा जी दादी बनी है, हैं? तो ये क्या बने? नाना। तो महाराज सब सामग्री लेके आए हैं बधाई में। अब बच्चा ढूंढ रहा था, देखा गोविंद को, देखा बोले यही तो गया था। भाई हमको पूछा, गोदी में ले लिया भगवान ने, हाथ लगाया, नामकरण किया। इसके बाद पुनः भगवान जब वापस आने लगे तब अर्जुन भगवान के साथ द्वारिका गए। काफी समय तक द्वारिका में अर्जुन रहे और काफी समय बीत गया। इतने दिन बीत गए, अभी अर्जुन नहीं आया। तब तक देखा तो अर्जुन आ रहे थे, उनका मन उदास था, चेहरा उदास था, पसीने पसीने हो रहे थे। तो युधिष्ठिर ने सोचा, भाई अरे क्या हुआ अर्जुन, किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया या आपके द्वारा किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई, किसी स्त्री का अपराध हो गया है, आपकी ऐसी स्थिति क्यों है? आपने किसी गौ की हत्या तो नहीं कर दी? बोले वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा। अरे भैया आज हम बर्बाद हो गए, लुट गए। क्या हुआ? बोले वो जो हमें कौरव रूपी सैन्य सागर से बचा के लाया था, बड़े बड़े महाराज द्रोणाचार्य भीष्म पितामह इत्यादि कृपाचार्य दुशासन दुर्योधन कर्ण विकर, जिनको हमने अपनी धनुष से पराजित किया, आज वो हमें छोड़ के चले गए। वो द्वारिकाधीश अपनी लीला का स्मरण करके गोलोक धाम चले गए हैं। कुंती ने जैसे सुना उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए।
जैसे महाराज दशरथ ने जैसे सुना राम नहीं आया, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर विराम, राम गयो सुरधाम। तिनके के समान अपना शरीर त्याग दिया। ऐसे ही कुंती माता ने जैसे सुना कि भगवान नहीं, गोविंद चले गए लीला का संवरण करके, प्राणाम हो गया। इधर महाराज थोड़ा समय बीता, पांडवों ने सोचा कलिकाल आने वाला है और हमको भी चलना चाहिए। परीक्षित अभी छोटे ही हैं, लेकिन उनको सिंहासन पर बिठाया और 3 बातें धर्मराज ने बताई कि अपने आंखों के सामने पाप होते मत देखना, संतों का अपराध कभी मत करना, और तीसरी बात, शरण में आए हुए का कभी परित्याग मत करना। ये 3 बातें बेटा अपने जीवन में उतार लेना। हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ की यात्रा पे। अच्छा सुनो, मजे की बात, पहले जब हम तो देखें आज भी होता है, लेकिन पहले ज्यादा होता था। क्या? जब कोई सुनाई पड़ता भाई वो तो चारों धाम जा रहे हैं, ओ महाराज बद्रीनाथ धाम की तैयारी होती, उसके रिश्तेदार घर वाले ऐसा फोट फोट के रोते। अब नहीं, बहुत पहले बात करें जब साधन नहीं थे, जब पैदल यात्राएं हुआ करती थी, आज भी रोते, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बद्रीनाथ धाम जाने का तात्पर्य उत्तर दिशा जो है, लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग का रास्ता उत्तर से जाता है। हाँ, रावण ने सीढ़ियां भी तो लगाई हमारा, 3 पावदान बना पाया था। तो जब वहां लोग जाते थे तो वापस आने की संभावना कम होती थी, तो इसलिए रोते थे कि भाई कस के भेंट भेंट के रो लो, और कहीं नहीं आए तो चलो ये तो हो जाएगा, कम से कम रोए थे खुद जम के। अब तो साधन संपन्न हो गया सब महाराज। तो उन्होंने कहा हम चारों धाम जा रहे हैं यात्रा। धीरे धीरे महाराज सब चले गए, छोटा सा परिचय। अच्छा वो जब गए तो एक एक करके सबसे पहले नकुल सहदेव का शरीर छूट गया, उसके बाद द्रौपदी का शरीर छूट गया, पुनः अर्जुन का शरीर छूट गया, भीम का भी शरीर छूट गया, लेकिन महाराज युधिष्ठिर का शरीर गए। महाराज जानते हो क्यों? एक बात ध्यान से सुन लो। द्रौपदी के साथ ऐसा क्यों हुआ? वो शरीर क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि उन्हें अपने 5 पतियों पे बड़ा अभिमान था, है ना महाराज। उन्होंने सबसे पहले पतियों को देखा, उनकी निगाह ढक गई, तो इनको अपने पतियों पर अभिमान था, इसलिए नहीं जा पाए। नकुल सहदेव क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि उनको अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान था। काहे की सुंदरता? आप किसको सुंदर मान रहे हो भाई? ये शरीर सुंदर है, अभी एक घोड़ा निकल आया तो उसी से सुंदरता निकलेगी फूट फूट के। अस्ति स्तंभम चर्मावृद्धम दुर्गम पात्रम मूत्र पुरुषेयो। इस शरीर को चाहे जितना हम सुंदर करें, अच्छा जो ज्यादा सुंदर होता है वो बुढ़ापे से बहुत डरने लगता है महाराज, कि बुढ़ा ना हो चाहे जैसा हो जाए। तो इनको सुंदरता का अभिमान था, इसलिए इस शरीर से स्वर्ग नहीं जा पाए। अर्जुन क्यों नहीं जा पाए? इन्हें अपने गांडीव, अपने धनुर्विद्या पे बड़ा अभिमान था। भीम क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि भीम खाते बहुत थे। खाने वाले ध्यान से सुन लो भैया, बोलो गोविंद भगवान की जय। अब वो मन में सोच रहे महाराज ये मत कहना, बाकी सब कहते हैं, ये मत कहना। जो ज्यादा भोजन करता है वो शरीर स्वर्ग नहीं जा सकता है, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। भाई भगवान ने सब लिमिटेड बनाया है। जो ज्यादा जल का उपयोग करते हैं उनकी आयु क्षीण होती है। हाँ,
देखिए, हमें अपने जीवन जीने के लिए भोजन करना चाहिए, मतलब जीने के लिए खाएं, खाने के लिए न जिए कि बस खाने के लिए जिए रहे। ओला ओला सब खाते चला जा रहा है महाराज। तो इसलिए भीम नहीं जा पाए क्योंकि भोजन ज्यादा करते थे। महाराज युधिष्ठिर महाराज क्यों गए? अच्छा, गए भी तो थोड़ा नरक के रास्ते से होके, वो आया नरक से। हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन एक बार झूठ बोला था। वही जब अश्वत्थामा का वध हुआ तो द्रोणाचार्य को मारने का प्लान बनाया गोविंद ने। अब देखो क्या ना करे, हैं? इतना टेढ़ा ठाकुर है, बोला झूठ बोलो। बताइए, भगवान होके कह रहे झूठ बोलो। राम जी ऐसा नहीं कहते, लेकिन कृष्ण ऐसा कहते हैं। कृष्ण का महाराज नियम अलग है। तो इस प्रकार से जब कहा, क्या हुआ? ये हुआ कि द्रोणाचार्य जब तक कोई शोक का समाचार नहीं सुनेंगे तब तक अपने हथियार नहीं डालेंगे, और अगर वो हथियार नहीं डालेंगे तो भाई महाराज बड़ी समस्या आ जाएगी, महाभारत जीता नहीं जाएगा। तो क्या करें? तो अश्वत्थामा का नाम का एक हाथी था। भगवान ने प्लान बनाया, बोले भीम मारेंगे उधर, अश्वत्थामा मरेगा हाथी, अब आप यहाँ पे बोल दीजिएगा कि अश्वत्थामा मरेगा, बाकी हम देख लेंगे। लेकिन युधिष्ठिर जी ने अपनी चाल जरूर चली। बोले अश्वत्थामा हतो नरो वकुंजरो, इतना जोड़ दिया कि भाई मैं यही नहीं जानता कि हाथी है कि मनुष्य है। तो इतना जब कहने वाले थे तब तक गोविंद ने शंख बजा दिया। अब इतना सुन ही नहीं पाए द्रोणाचार्य। भगत के लिए क्या क्या ना करते महाराज, भगत के बस में है भगवान। तो इस प्रकार से सुंदर चर्चा की। गुरु गोविंद भगवान की जय। अरे महाराज, अभी तो लंबी कथा है, ये हम अपनी कमी कहें या क्या कहें, जब विषय आता है तो उसमें डूब से जाते हैं, और डूबने का अधिकार हमारा नहीं आपका है, हम नहीं डूब सकते। लेकिन अब वो हो जाता है, इसी में आप सबको पढ़ता जाता हूँ, कहता जाता, पढ़ता जाता हूँ, कहता जाता हूँ। बोलो राधा रमण लाल की। महाराज पांडवों का प्रयाण हुआ, इधर परीक्षित की उम्र बीत रही है, धीरे धीरे राजा बन गए, प्रजा पालन ठीक से करते हैं, विवाह भी हुआ, पुत्र भी हो गए। इनकी उम्र 60 वर्ष की हो चुकी है। मैंने पहले दिन कहा था 60 का मतलब क्या है बताएंगे जरूर आपको। 50 के बाद क्या करना चाहिए अभी बताएंगे। ये हमारे उम्र की गिनती ही हमें सिखाती है महाराज, इनडायरेक्टली संदेश देती है। तो अब परीक्षित, ये स्कंद पुराण में है, जब परीक्षित को शाप लगा तो 60 वर्ष के थे परीक्षित। क्या हुआ, एक बार सोचा चलो अपनी प्रजा का भ्रमण करें। जा रहे थे भ्रमण करते करते, तो एक जगह बड़ा कौतुक देखा। एक गाय है, रो रही है, एक सांड है, उसके एक ही पैर है, 3 पैर कट चुके हैं और एक ही पैर है, और उस पैर को एक शूद्र काला काला कुल्हाड़ी लेकर लोहे की उसे काटने में लगा है। अब महाराज क्रोध में आ गए, तो उन्होंने सुना कुछ बातें कर रहे थे। वो जो धर्म रूपी सांड था और पृथ्वी रूपी गाय, गाय रो रही है, तो वो जो धर्म रूपी बैल है ना सांड, वो समझा रहा है कि आप क्यों रो रही हो। ओहो, हमें लगता है आप इसलिए रो रही हो कि गोविंद अपनी लीला संपन्न करके चले गए, उनकी याद आ रही है ना, इसीलिए रो रही हो ना। अच्छा अच्छा, हमारे दुख से रो रही हो, ये हमारे जो 3 पैर कट गए इसलिए रो रही हो, हमें जो दुख मिला है। हे मां, अगर हम कहें कि दुख हमें इस कलयुग में दिया तो भी गलत है,
क्योंकि ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे तो वो कहेंगे नहीं आपके फलाना ग्रह खराब है इसलिए आपको दुख मिला। और किसी महाराज वेदांती के पास जाएंगे, बोलेंगे नहीं ये तो अपने अपने कर्म है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। और अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे इस चीज की कमी है आपके अंदर इसलिए ये आपको दुख हुआ है। कौन काओ सुख दुख करिदाता, निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता। हे माता पृथ्वी, ये किसी का कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, अपने ही प्रारब्ध से जीव सुख और दुख का उपभोग करता है। जब इस प्रकार से कहा तो परीक्षित ने हाथ जोड़ के सामने है, बोले मैं जान गया आप कौन हैं, आप स्वयं धर्म के अवतार हैं और आप पृथ्वी माता हैं, लेकिन ये सूत्र ये कौन है, ये जो कुल्हाड़ी लेकर डटा है पैर काटने का, क्यों रे कौन है तू? मारो दी अंब भद्रमते खलानाम मई सातरी। अरे मैया आप मत रो, अभी मैं इसको दंड देता हूं। इस प्रकार से जब कहा तो वो चरणों में लिपट गया, अरे महाराज मत मारिए। अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी के मंदिर गए हो ना, सब गए होंगे, कौन कौन से नहीं गए हैं हाथ उठाओ। इसका मतलब सभी गए हैं, हाथ नहीं उठा। तो शंकर जी के मंदिर में जब आप जाते हो तो पहले कौन मिलता है? कौन मिलता है पहले? अभी क्या करें, नगाड़े वाला धागे माली मिलते हैं हमारे। अच्छा हमारी मानसिकता देखो, हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जल चढ़ाते हैं और मंदिर से जब वापस आते हैं और कोई पूछता है भाई कहाँ गए थे? मंदिर में। मंदिर में कौन था? पुजारी जी थे, गोसाई बाबा थे। अरे इस मूर्ख की दशा तो देखो, मंदिर गया पुजारी जी का तो दर्शन हो गया, ये नहीं कह पाया कि मंदिर गए सीताराम जी मिले, मंदिर गए शंकर भगवान मिले। ये मानसिकता हमारी है। हम मंदिर जाते हैं, वापस आते हैं, कोई पूछ ले कौन था, ये नहीं बता पाते कौन था वहां। तो महाराज आप मंदिर गए होंगे शिव जी के, तो शिव जी के जब मंदिर जाओ तो उनके ठीक सामने नंदी बाबा बैठे है ना। तो नंदी बाबा बैठे रहते हैं, तो ये बताओ नंदी के कितने पैर होते हैं? 4 ना, और दिखता कितना है? एक दिखता है केवल। नंदी 3 पैर मोड़ के बैठते, एक पैर ऐसे आगे रहता है केवल। वो चाहे जितने नंदी हो, अब वो तो हो सकता है मूर्ति बनाने वाला भूल कर जाए, चारों निकाल दे इधर उधर, लेकिन जो शुद्ध है वो केवल नंदी का एक पैर निकलता है। क्यों? क्योंकि धर्म, ये जो नंदी है धर्म के स्वरूप हैं, और कलिकाल में, कलयुग में धर्म का केवल एक पैर बचा है, इसीलिए हमें नंदी का एक पैर दिखता है। कौन सा? वो केवल है सत्य का। धर्म न दूसर सत्य समाना। कलिकाल में सबसे बड़ा धर्म है सत्य है। और मजे की बात यह है कि पहले किसी को कह देते पहले जमाने में कि भैया आपको झूठ बोलना है, वो महाराज उसे नींद नहीं आती थी। अब आज कह दो किसी को भैया कल तुम्हें सच बोलना है, उसे नींद नहीं आएगी। क्या सच बोलना है? तो भैया इस प्रकार से जब महाराज परीक्षित ने कहा, बोलो मैं इसे दंड दे, उसने चरण पकड़ लिया, अरे महाराज हमें छोड़ दो क्योंकि हमारा समय आ गया है। बोले अच्छा, बोले चला जाए यहां से। बोले नहीं नहीं नहीं, आप हमें कोई ऐसी जगह बताओ जहां चले जाए। बोले जहां तक हमारा राज्य है उससे बाहर चला जा। बोले हम पूरी पृथ्वी देख ले, आप ही का राज है, कहां चले जाए? जब इस प्रकार से कहा, बोले जा, तू दुष्ट है, तेरा मन मलिन है, तू कुरूप है। द्यूतम पालम स्त्रिया सोना
यत्र धर्मश्चतुर्विधा। जहां पे जुआ होता हो वहां चला जा। ये कलयुग के वास के स्थान है महाराज। जहां पे जुआ खेला जाता है वहां पे चला जा। और पानम जहां पे पिलाई जाती है वहां चला जा। अच्छा, वहां भी पिलाई जाती है, यहां भी पिलाई जाती है ना। वहां भी पीने के बाद झूमने लगते हैं और यहां भी पीने के बाद झूमने लगते हैं। एक ने पूछा भक्त से कि महाराज जी, ये क्या ऐसी बूटी आप पिलाते हो? जो पीते हैं मैखानों में जाकर वो गिरते हैं अनजानों में जाकर। जो पीते हैं गोविंद की मस्ती का प्याला वो गिरते हैं गोविंद की गोदी में जाकर। अच्छा, एक और खासियत,